दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म ने अपना DRHP सेबी के पास फाइल कर दिया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO बन सकता है। लेकिन आखिर जियो IPO में ऐसा क्या खास है? पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा? गूगल, मेटा और रिलायंस की क्या भूमिका है? आइए एक एक पॉइंट आसान भाषा में समझते हैं। जियो IPO क्या है? जियो प्लेटफॉर्म ने सेबी के पास अपना ड्रॉफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट जमा कर दिया है। इसका मतलब कंपनी IPO लाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। अब सेबी की मंजूरी के बाद IPO लॉन्च होगा। IPO का साइज कितना है? जियो प्लेटफॉर्म लगभग 32,000 करोड़ से 37,700 करोड़ का IPO ला सकती है। डॉलर में 3.8 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर अगर ऐसा होता है तो यह भारत का सबसे बड़ा IPO होगा। DRHP क्या होता है? DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यह एक दस्तावेज होता है जिससे कंपनी बिजनेस, फाइनेंशियल, रिस्क, IPO डिटेल सेबी को बताती है। सेबी इसे रिव्यू करता है। IPO में फ्रेश इशू क्या है? तो इस IPO में 27 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। इसे फ्रेश इशू कहते हैं, मतलब कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा जुटाएगी। OFS ऑफर फॉर सेल क्यों नहीं है? इस IPO में ऑफर फॉर सेल नहीं है, मतलब रिलायंस, गूगल, मेटा, KKR जैसे पुराने निवेशक अपने शेयर नहीं बेच रहे हैं, यानी उन्हें अभी भी कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। IPO से मिलने वाला पैसा कहाँ जाएगा? कुल राशि में से लगभग 27,500 करोड़ जियो इन्फोकॉम का डेप्ट कम करने में इस्तेमाल होगा। बाकी 4,500 से 7,500 करोड़ इन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। 5G एक्सपेंशन, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है? मॉर्गन स्टैनली और सिटी रिसर्च के अनुसार जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन लगभग 131 से 137 बिलियन डॉलर आकी गई है, यानी यह दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम और डिजिटल कंपनियों में शामिल हो सकती है। कंपनी में किसकी हिस्सेदारी है? रिलायंस इंडस्ट्री की 66.43% हिस्सेदारी है। बाकी हिस्सेदारी गूगल, मेटा, KKR, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर, जनरल एथलेटिक जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर के पास है। जियो कितना बड़ा बिजनेस है? जियो प्लेटफॉर्म के पास 52.4 करोड़ यानी 524 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर है, यानी यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। सिंगल कंट्री यूज बेस के हिसाब से IPO कौन मैनेज करेगा? माना जा रहा है कि मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल ये IPO की पूरी प्रक्रिया संभालेंगे। पिछले बड़े IPO से तुलना की जाए तो जियो प्लेटफॉर्म 32,000 से 27,700 करोड़ हो सकता है। हुंडई इंडिया 27,870 करोड़ था। LIC 21,000 करोड़ था। पेटीएम 18,300 करोड़। मतलब जियो IPO इन सभी से बड़ा हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है? पॉजिटिव में देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा IPO, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, टेलीकॉम प्लस डिजिटल बिजनेस, ग्लोबल इन्वेस्टर का सपोर्ट एंड 5G और AI ग्रोथ। रिस्क क्या हो सकती है? वैल्यूएशन महंगी हो सकती है। मार्केट कंडीशन पर लिस्टिंग निर्भर करेगी एंड सेबी अप्रूवल अभी बाकी। फाइनल समरी की बात करें तो जियो ने DRHP फाइल कर दिया है। IPO साइज 32,000 से 37,700 करोड़ तक हो सकता है। फ्रेश इशू होगा। OFS नहीं होगा। 27,500 करोड़ डेप्ट कम करने में जाएंगे। बाकी पैसा 5G, AI और क्लाउड में लगेगा। वैल्यूएशन लगभग 131 टू 137 बिलियन डॉलर की हो सकती है। रिलायंस की 66.46% हिस्सेदारी होगी। गूगल, मेटा, KKR जैसे बड़े निवेशक जुड़े हुए हैं। 524 बिलियन सब्सक्राइबर के साथ जियो दुनिया की बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से शामिल है। अगर जियो प्लेटफॉर्म का IPO सफल रहता है तो यह सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत शेयर बाजार के लिए एक ऐतिहासिक घटना हो सकती है। यह अब देखना होगा कि सेबी की मंजूरी कब मिलती है और कंपनी किस प्राइस बैंड पर IPO लॉन्च करती है।